Good morning, class. Today we will read next part of this lesson. Let's start. Jody gave himself over the thoughts of the fawn. Jody उस हिरन के बच्चे के बारे में सोचता रहा. They passed the abandoned clearing. वे सुनसान वन क्षेत्र में बढ़ते चले गए आगे. He said, उसने कहा, Cut to the north, Millville. Millville, तुम नॉर्थ की तरफ चलो. It was up here that Pa got bitten by the snake. वहीं पर पापा को सांप ने काटा था. And killed the doe and I saw the fawn. और हिरन को मारा था और मैंने उस बच्चे को देखा था. Suddenly, Jody was unwilling to have Millville with him. शीघ्र ही जोडी ने मिलविल को अपने साथ रहने की अनिच्छा प्रकट की कि भाई तुम अनविलिंग सा दिखाओ कि तुम मेरे साथ मत रहो. इफ द फॉन वॉज डेड, यदि हिरन का बच्चा मर गया, और कुड नॉट बी फाउंड, यदि नहीं मिला वो, तो ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, तो वो अपनी निराशा को उन्हें दिखाना नहीं चाहता था. एंड इफ द फॉन वॉज देयर, और यदि वह मिल गया, जो हिरन का बच्चा है, यदि वो मिल गया, तो द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट, तो उनकी मुलाकात बड़ी ही प्यारी और रहस्यमयी होगी. ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट, और वो इस प्रसन्नता को किसी और के साथ नहीं शेयर करना चाहता. ही सेड, उसने कहा, इट इज़ नॉट फार नाउ, अब ज़्यादा दूर नहीं है. बट द सर्ब इज़ वेरी थिक, किंतु घोड़े के लिए ये झाड़ियाँ बहुत ही घनी हैं. आई कैन मेक इट ऑन फुट, और मैं पैदल जा सकता हूँ. बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू, परंतु मैं तुम्हें अकेला छोड़ने से डरता हूँ. बॉय, बेटा, बॉय लड़का, सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बीटन बाय द स्नेक टू, मान लो किसी सांप ने काट लिया या फिर तुम रास्ता भूल गए. आई विल टेक केयर, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा. इट माइट टेक मी ए लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फाउंड, मुझे हिरन के बच्चे में ढूंढने में ज़्यादा समय लगे. इफ़ ही इज़ वंडर्ड, लीव मी ऑफ राइट हेयर, अगर वह कहीं भटक गया हो तो मुझे यहीं पर उतार दो. ऑल राइट, ठीक है. बट यू टेक इट ईजी नाउ, परंतु तुम इसे आराम से लो. यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट, तुम जानते हो यह उत्तर दिशा है और पूर्व. देयर एंड देयर, वहाँ और वहाँ. दैट ऑल पाइन मेक्स ए बियरिंग सो लॉन्ग, यह लंबा ताड़ का वृक्ष एक प्रकार का क्या है कि भाई दिशा सूचक का एक प्रकार का वो कह रहे हैं कि काम कर रहा है. सो लॉन्ग, इतना लंबा. सो लॉन्ग मील विल आई एम ओब्लाइज्ड, इतना लंबा मील विल मैं आभारी हूँ. ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द होव्स टू एंड, उस घोड़े के खुरों की आवाज़ के साथ समाप्त होने का इंतजार किया. देन कट टू द राइट, और तब दाएं मुड़ा. द सर्ब वॉज स्टिल, झाड़ियाँ भी शांत थी. ओनली हिज अवन क्रैकिंग ऑफ ट्विग्स साउंड अक्रॉस द साइलेंस, केवल उसकी छड़ी की आवाज़ ही शांति को भंग कर रही थी. He wondered for an instant if he had mistaken his direction. उसे एक क्षण के लिए हैरानी हुई कि कहीं वह दिशा तो नहीं भूल गया, गलत डायरेक्शन में तो नहीं चला गया है. उसे ऐसा लगा. Then a buzzard rose in front of him. तब एक गिद्ध उसके सामने से उड़ा. एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर, और हवा में अपने पंख फड़फड़ाए. ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक, और वह ओक के वृक्ष के नीचे उस स्थान पर आ गया. बजर्ड सेट इन ए सर्कल अराउंड द कैरकस ऑफ द डो, गिद्ध हिरन के शव के चारों ओर घेरे में बैठे थे. दे टर्न देयर हेड ऑन देयर लॉन्ग स्कॉर्नी नेक एंड हीज्ड एट हिम, उन्होंने अपनी पतली सी जो गर्दन थी उनकी उसकी तरफ मोड़ी और आवाज़ की, ऐसे हिज की आवाज़ उसकी तरफ की, यानी कि गुर्राने की आवाज़. ही थ्रू हिज बॉग एट दैम, उसने अपने हाथ में जो he threw his bow at them and they flew into an adjacent tree.
जो अपनी हाथ में छड़ी पकड़ी थी वो उनकी तरफ फेंकी और वृक्ष के पास वो बैठ गए उड़ करके। द सेंट शॉव्ड लार्ज cat prints, but the big cats killed fresh, and they had left the dough to the carrion birds. रेत पर पड़ी बिल्ली के पंजों के निशान थे, किंतु उन्होंने किसी ताजा शिकार को मारा था और उन्होंने हिरन को, जो हिरन थी उसके मांसा बख्शी जो पक्षी थे उनके लिए उसने छोड़ दिया था। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द fawn. उसने वहां पर घास को इधर उधर छितराया जहां पर उसने हिरन के बच्चे को देखा था। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली यस्टरडे. यह संभव प्रतीत नहीं हो रहा था कि यह कल की ही बात है। इट डिड द फॉन वॉज नॉट देयर. हिरन का बच्चा वहां नहीं था। ही सर्कल्ड द क्लियरिंग. उसने उस स्थान पर चक्कर लगाया। देयर वॉज नो साउंड. वहां कोई आवाज नहीं थी. नो साइन. कोई चिन्ह नहीं था. द बजर्ड क्लैक्ड देयर विंग्स. जो गिद्ध थे वो क्या कर रहे थे, अपनी पंख फड़फड़ा रहे थे। इम्पेशंस टू रिटर्न टू देयर बिजनेस. कि भाई जो अब उसका शिकार है वहाँ वापिस आने के लिए। ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फाउन हैड emerged एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट्स. और वो उस स्थान पर आया जहाँ पर हिरन का बच्चा दिखाई दिया था उसको, जहाँ the night rain had washed away all track except those of cat and buzzard. और जो उसके निशान थे वो रात की बारिश ने गिद्धों और जो बिल्लियों के निशान थे उसके अलावा कोई भी वहाँ निशान नहीं था, सब मिटा दिए थे रात की बारिश ने। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है इसका वो अब हम कल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।